गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज लेके आए हैं और कुछ नया एंट्रीज। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो नंबर 1 क्या है? विथड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए हम लोग बिजनेस से गुड्स को विथड्रॉ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो क्या एंट्री होगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, और अमाउंट जितना रहेगा वो लिखना होगा। और नरेशन में क्या है? बीइंग गुड्स विथड्रॉस फॉर पर्सनल यूज, वही यहाँ देख देख के इसको लिखना है, आगे में बीइंग लिखना है। नेक्स्ट 2 नंबर, परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर खरीद रहे हैं कैश, नगद। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट जितना रहेगा वो लिखना है। डेबिट में डेबिट अमाउंट, क्रेडिट में क्रेडिट अमाउंट। अमाउंट तो एक ही रहता है, बस डेबिट में डेबिट और क्रेडिट में लिखना है। बीइंग फर्नीचर बॉट फॉर कैश। नेक्स्ट 3 नंबर, ये परचेस से रिलेटेड एंट्रीज है, ठीक है। नेक्स्ट 3 नंबर, परचेस गुड्स फॉर फ्रॉम राम। राम से खरीद रहे हैं। किससे खरीद रहे हैं? राम से। तो यहाँ पर कैश नहीं होगा, यहाँ पर परचेस अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट, क्योंकि राम से हम लोग खरीद रहे हैं। तो नरेशन बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम राम, राम से खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? गुड्स खरीद रहे हैं तो बिजनेस में ये माल आ रहा है, ठीक है, इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट होगा। परचेज डेबिट हो रहा क्योंकि ये हम लोगों के बिजनेस में आ रहा है, इसलिए। नेक्स्ट 4 नंबर, हम लोग राम से तो यहाँ परचेस किए हैं, लेकिन कोई भी कारण से, बिजनेस के कोई भी कारण से हम रिटर्न कर रहे हैं गुड्स टू राम। राम को उससे लिए थे कुछ माल, उसको हम रिटर्न कर रहे हैं। तो जितना अमाउंट का रहेगा अमाउंट तो उतना लिखेंगे, लेकिन रिटर्न्स कर रहे हैं इसलिए राम से अकाउंट डेबिट, राम को रिटर्न कर रहे हैं ना, इसलिए राम डेबिट होगा और परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। और नरेशन में बीइंग गुड्स रिटर्न टू राम, ठीक है, समझ में आ रहा सा। नेक्स्ट 5 नंबर, ये सेल्स से रिलेटेड है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो ये तो सिंपल है कि हम लोग गुड्स को सेल कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। तो सेल करना मतलब बेच रहे, तो सोल्ड गुड्स, गुड्स को बेच रहे हैं, तो बिजनेस में क्या आ रहा? कैश आ रहा, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट होगा टू सेल्स अकाउंट। बिजनेस में कैश आ रहा, इसलिए जो वो कम्स इन और गोज आउट, वही जो वो रूल बताए थे वो समझ के ये सब बनता है। नेक्स्ट 6 नंबर, गुड्स सोल्ड टू अमन ऑन क्रेडिट। गुड्स सोल्ड कर रहे किसको? अमन को। ऑन क्रेडिट मतलब उधारी में। तो उधारी में जब हम लोग कैश सेल कर रहे हैं, कैश में, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन यहाँ पर हम क्रेडिट में कर रहे हैं, इसलिए अमन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होगा। पैसा, सामान को, गुड्स को हम लोग सोल्ड कर दिए, लेकिन अभी तक पैसा नहीं मिला, ठीक है, ऑन क्रेडिट, तो इसलिए अमन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होगा। और नरेशन में क्या होगा? बीइंग गुड्स सोल्ड टू अमन ऑन क्रेडिट। 7 नंबर, अमन रिटर्न गुड्स और गुड्स रिटर्न बाय अमन, कुछ भी रहेगा क्वेश्चन में। अमन रिटर्न गुड्स भी लिखा रह सकता है, और गुड्स रिटर्न बाय अमन, अमन के द्वारा गुड्स रिटर्न हो रहा। तो जैसे परचेस रिटर्न हुआ था उसी के जस्ट अपोजिट होगा यहाँ पर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अमन, ठीक है। किसको हम लोग? गुड्स रिटर्न बाय अमन, अमन को तो बेचे थे माल, लेकिन अमन हम लोगों को रिटर्न कर रहा, इसलिए अमन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय अमन। अच्छा, बिजनेस में और एक बात जो बताना बहुत जरूरी है, जैसे कि हम लोग सोल्ड कर दिए कुछ माल, ठीक है, और सोल्ड तो कर दिए, लेकिन वो पैसा हम लोगों को अभी तक नहीं मिला। हाँ, मान लीजिए पूरा जितना हम लोग सोल्ड किए हैं वो पूरा अमाउंट नहीं मिला, ये तो जैसे देखिए समझा देते हैं। जैसे हम लोग सोल्ड किए 300 रुपीज का, ठीक है। अब कुछ अमाउंट होता है
सॉरी 3000, ठीक है। तो 3000 रुपीज का माल हम लोग सोल्ड किए हैं। तो सोल्ड तो कर दिए, लेकिन जिसको सोल्ड किए वो हम लोगों को पैसा अभी तक नहीं दिया। या तो पूरा पैसे नहीं दिया, या तो रुपीस मान लीजिए रुपीस 2000 हम लोगों को रिटर्न कर दिया है। बाकी कितना रहा, रुपीस 1000 बाकी रह गया। अब ये जो अमाउंट है वो हम लोगों को अभी तक नहीं दिया। 1 साल हो गया, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, वो नहीं दिया। मतलब वो अब मिलने का, बिजनेस में वो पैसा मिलने का उम्मीद नहीं है। तो वो हो जाता है बैड डेट, कि वो अब नहीं मिलेगा। तो जब बैड डेट हो जाता है तो तब क्या एंट्री होता है, बैडेड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर, पेड रेंट। कोई भी एक्सपेंसेस वही रूल, एक्सपेंस रहता है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट और ऑल इनकम, रूल्स बता रहे हैं, ऑल इनकम क्रेडिट होता है। तो यहाँ रेंट क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है बिजनेस के लिए, रेंट पेड कर रहे हैं तो बिजनेस से पैसा जा रहा है, तो रेंट अकाउंट डेबिट हो गया टू कैश अकाउंट बिंग रेंट पेड। नेक्स्ट 10 नंबर, रिसीव इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हम लोगों को रिसीव हो रहा, तो बिजनेस में ये इंटरेस्ट का पैसा हम लोगों को मिल रहा है, ठीक है। तो ये इनकम हो गया, तो टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अमाउंट जितना रहेगा उतना लिखना है, बिंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। हाँ, तो कोई भी जर्नल एंट्री करने के लिए रूल्स को फॉलो करना और सब बनाना, देखिएगा सब अपने आप सही बनेगा। तो फिर अगले वीडियो में बताएंगे लेजर अकाउंट के बारे में, ठीक है, कैसे बनता है। तो आज के लिए इतना ही तक। जय हिंद।